बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या वैक्सीन लगवानी चाहिए, वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए, और अगर लगवानी चाहिए तो किस किस डेज पे किसको लगानी चाहिए ताकि आपके बच्चे और आप खुद भी महफूज हो सकें। तो एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन या EPA जो पाकिस्तान में काबिल अमल है, इसके मुताबिक जो है वो हमें मुख्तलिफ वैक्सीनें लगवानी है। करीबन उसमें 9 आती हैं। वो मैं आपको सारी तफसील से बता देता हूँ कि बच्चे की उम्र क्या हो तो कौन सी लगवानी है, और आपने घर में बच्चे का चार्ट भी मेंटेन करना है ताकि आपका जो बच्चा है वो जो है इन बीमारियों से बचा रहे। पहली बात है लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए। तो जहाँ तक ये है, मैं तो हमेशा से वैक्सीन के हक में रहा हूँ। शुरू से जब एडवर्ड जीनर ने ये 1796 में कऊपाक की वैक्सीन बनाई थी, उस जमाने से लेकर आज तक इस पे तनकीद होती रही है कि क्या इतने छोटे जरासीम है जो नजर नहीं आते, बंदे को मारते हैं। रॉबर्ट कॉच थ्योरी आई, जितने भी आए, लेकिन मुख्तसरन ये है कि मैं इसके हक में हूँ। और जब कोविड की वैक्सीन आई थी तो मैं अपना कार्ड भी इधर शेयर करूंगा, मैंने सबसे पहले लगवाई थी अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे इस पर फख्र है। तो दूसरी बात यह है कि जो एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन है, इसमें जो हमारे पास जब बच्चा पैदा होता है एट बर्थ, उस वक्त 2 वैक्सीनें लगवानी है। बच्चा बेशक 1 दिन का भी हो तो 0.05 ml TB की वैक्सीन लगवानी है, जिसको BCG कहते हैं। मुश्किल नाम है ज़रा, बेसिलस कालमेट तो BCG मशहूर है। राइट डेल्टाइड पे या इस डोले में आपने लगवानी है, और मैं इसकी राइट डेल्टाइड पे, और ये बिल्कुल स्किन के अंदर लगानी होती है, और इसके लिए बहुत एक्सपर्ट बंदा चाहिए होता है। तो याद रखें कि इसकी छोटी सी वैल में मेरे ख्याल में 5 से 10 बंदों की जो है वैल उसमें डोज होती है। तो TB की वैक्सीन जब भी अपने बच्चे को लगाएं और इसकी एक ही डोज होती है, तो किसी बहुत ही काबिल बंदे से लगवाएं ताकि उस दिमागी TB से, हड्डियों की TB से, हर किस्म की TB से बच्चा महफूज रहे। 0.05 ml, और ये दाएं पट्टे पे लगती है और जल्द के अंदर। दूसरी वैक्सीन जो बच्चा पैदा होता है तो ओरल पोलियो वैक्सीन की डोज 0, यानी पोलियो वैक्सीन भी उसको साथ ही आपने पिला देनी है। उसके बाद जब बच्चा बड़ा होना शुरू हो जाएगा, अगर 1 महीने का हो जाए बच्चा, आपने TB की वैक्सीन तब तक भी नहीं लगाई हुई, आपके जहन में आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची थी, तो फिर उसकी डोज डबल हो जाएगी, यानी 0.05 जमा 0.05 यानी 0.10 ml या 0.1 ml उसको पूरा लगाना पड़ेगा। ओरल पोलियो वैक्सीन और ये 2 बर्थ में हमने लगा दी। फिर जब बच्चा 6 हफ्ते का होगा और 10 हफ्ते का होगा और 14 हफ्ते का, तो यहाँ पे हमने 3 डोजें लगानी है, जिसमें हमारे पास एक पेंटावेलेंट वैक्सीन होती है जो टांग के जो बाहर वाले पट्टे हैं, यानी एंट्रोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ द राइट थाई, यानी ये थाई पे या इस साइड पे लगती है। तो ये 6ठे हफ्ते में लगती है, और 10वें हफ्ते में इसकी दूसरी डोज लगती है, और 14वें हफ्ते में इसकी तीसरी डोज लगती है। बेसिकली ये पेंटावेलेंट वैक्सीन है। इसमें पेंटा से मुराद 5 वैक्सीन हैं। पहली वैक्सीन इसमें DPT है, यानी डिफ्थीरिया या जो गला खराब खुनाक होता था। फिर अगली जो है इसकी पर्टूसिस, जो काली खांसी है, उसकी वैक्सीन है। और टेटनस, आप तशन्नुज के नाम से ज़्यादा वाकिफ नहीं होंगे जितना आप टेटनस से वाकिफ हैं, तो ये इन चीज़ों को इंशाल्लाह प्रोटेक्ट करेगा। 6th वीक, 10th वीक और 14 वीक, ये 3 वैक्सीनें हो गई। दूसरी इसमें हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया जो है, जिसमें नज़ला, जुकाम और गर्दन तोड़ बुखार करवाता है, इसकी वैक्सीन आपके बच्चे को लग जाएगी। और साथ हेपेटाइटिस B जो है, ये जो जिगर का कैंसर भी करता है और बाद में जिगर को तबाही के दाने पे ले जाता है। तो आपका बच्चा जब भी जहाँ भी जाए बड़ा होगा तो हेपेटाइटिस की B की वैक्सीन जो है उसको लगी हुई होगी। इसके अलावा जो बायां जो पाँव है, जो आपकी ऊपर वाला ये एरिया है, एंट्रोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ द लेफ्ट थाई, यहाँ पे लगेगा। बाद लोग पढ़े लिखे नहीं होते तो वो कह रहे होते हमारे बच्चे को यहाँ टांगों पे क्यों वैक्सीन के टीके लगा रहा हो, तो ये इसको लगाना इधर है भाई। तो यहाँ पे आपकी नीमोकोकल वैक्सीन लगती है। ये नीमोकोकल वैक्सीन नमोनिया से प्रोटेक्ट करती है और गर्दन तोड़ बुखार से भी। जितने लोग सऊदी अरब हज और उम्रा पे जाते हैं तो इनको मेनिंजाइटिस की, यानी गर्दन तोड़ बुखार की, और जो नीमोकोकल है जो लंग्स की नमोनिया को प्रोटेक्ट करती है, ये वैक्सीन ज़रूर लगती है। और बाद में ज़िंदगी में खुदा न खास्ता कभी तिली इंसान की छोटी हो जाए या तिली काटनी पड़ जाए तो ये वैक्सीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। लिहाजा आपने नीमोकोकल वैक्सीन लगवानी है। तो 6ठे हफ्ते, 10वें हफ्ते और 14वें हफ्ते, 6 वीक, 10 वीक और 14 वीक पे 3 डोजें इनकी हो जाएंगी। बिल्कुल इसी तरह आपने 6 वीक, 10 वीक और 14 वीक पे पोलियो 1, पोलियो 2 और पोलियो 3 की डोजें लगवानी है। यानी कि पोलियो वैक्सीन की टोटल 4 डोजेज होगी, एक बर्थ पे, दूसरी 6 वीक पे, तीसरी 10 वीक पे और चौथी 14 वीक पे। इसके अलावा जब भी पोलियो की टीमें आएँ तो ज़रूर अपने बच्चों को पोलियो की वैक्सीन पिलवानी चाहिए। और जो 14 वीक है आज पर, इसमें इंजेक्टेबल यानी टीके की सूरत में जो साल्क पोलियो वैक्सीन आ रही है वो भी लगवानी चाहिए। जो मुंह के कतरे होते हैं पोलियो वाले 2 कतरे, ये सबीन वैक्सीन होती है। और जो 14 वीक पे एक टीका लग रहा है ये साल्क वैक्सीन, ये भी ज़रूर लगवाना चाहिए। थैंक यू। आजकल
जो बच्चे हैं हमारे, इनमें जो डायरिया के प्रॉब्लम हैं बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 10th वीक और 14 वीक पे रोटा वायरस एक होता है जिससे पेट खराब होता है, बच्चे का पेचिस मोशन लग जाते हैं, तो रोटा वायरस की वैक्सीन आपने ज़रूरी करवानी है। अब 2 हफ्ते 2 वैक्सीनें हमारी, एक रह गई है मीज़ल वैक्सीन जिसको खसरा के नाम से याद किया जाता है। इसकी बाएं डेल्टाइड पे लगती है। इन बाकी सारी वैक्सीन जितनी भी हैं इनकी डोज 1/2 ml है, यानी 0.5 ml है, सिवाय टीबी की जिसकी डोज 0.05 ml थी। अब इसको लेफ्ट डेल्टाइड पे यानी बाएं पट्टे पे लगवाना है हाथ के, और इसकी जो है एक 9 मंथ पे फर्स्ट डोज लगेगी और फिर 15वें हफ्ते पे लगेगी। आपने ये वैक्सीनेशन ज़रूर करनी है, अपने बच्चे का कार्ड भी बनवाना है। एक और चीज़ आपने बताता चलूँ कि हर 2 से 3 साल बाद एक बूस्टर प्रोग्राम चलता है मीज़ल का, जिसमें हर बच्चे को जो है वो गवर्नमेंट अपने सोर्सेज के मुताबिक कभी 10 साल तक ले लेती है, कभी 7 साल तक, कभी 5 ईयर का क्लस्टर। तो ये एक बूस्टर डोज होती है। अगर आपके बच्चे को 9 मंथ पे 15 मंथ पे लगी भी हुई है डोज, तो फिर भी आपने मीज़ल वैक्सीन लगवानी है। बाकी जहाँ तक बात है, कुछ लोग कहते हैं कि इम्पोर्टेंस करती है पोलियो, कुछ लोग कहते हैं कि इससे जो है वो हमारा डाटा चोरी हो रहा है, कुछ लोग मतलब तरह तरह की, यार वैक्सीन को हर दौर में जो है तनकीद का निशाना बनाया गया है। और मैं समझता हूँ ये कुदरत की तरफ से एक ब्लेसिंग है। जिसने भी काऊ पाक्स की एडवर्ड जीनर ने बनाई थी वैक्सीन, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफा है सेहत का। इससे आप ज़रूर फ़ायदा उठाएं। और ये पोलियो है, इस पर पूरी फतावा जात की किताब भी है जिसके मुताबिक उलमाए कराम ने भी कहा है कि पोलियो वैक्सीन लाजमी जो है ना होनी चाहिए। अब हम पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नाइजीरिया 2-3 मुल्क ऐसे हैं जिसमें पोलियो ख़त्म नहीं हुआ, तो सारे मिलके जो है ना इंशाल्लाह ताला अपने बच्चों को वैक्सीनेट कराएं जिससे सबको फ़ायदा होगा। एक और बात, इसके अलावा भी वैक्सीनें हैं जो आप बड़े होकर लगवानी होती हैं कुछ ना कुछ, जिसमें हमारे पास मीज़ल की है, मम्प्स, कानपेड़े, रुबेला ये भी है, और जो हामला ख़वातीन हैं उनको भी टेटनस के टीके लगते रहते हैं। और कभी आपका एक्सीडेंट हो जाए तो टेटनस टॉक्साइड लगता है, वो भी ज़रूर लगवाने चाहिए आपको। जज़ाकल्लाह।